तो अब आपको बताएंगे हम कि सेकंड फेज में कौन है टॉप 10 महिला कैंडिडेट। घर की तरह ही बिहार के चुनाव में सत्ता की चाबी इस बार महिलाओं के हाथ में है। महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण में कौन है टॉप 10 महिला कैंडिडेट, जिनकी हार और जीत पर समूचे सूबे की है नजर। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, पूर्व राज्यपाल धनिकलाल मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव की सीट रहे फुलपरास से परिवहन मंत्री शीला मंडल लगातार दूसरी बार मैदान में हैं। उनके सामने है कांग्रेस के सुबोध मंडल। पिछली बार यहां शीला ने कांग्रेस कैंडिडेट को 10,966 वोट से हराया था। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी बेतिया सीट से चुनाव लड़ रही हैं। 2015 में यहां 2,320 वोट से हारने के बाद 2020 में उन्होंने 18,000 से ज्यादा मतों के अंतर से कांग्रेस कैंडिडेट को हराया था। इस बार उनके सामने कांग्रेस ने वसी अहमद को उतारा है। मशहूर शूटर और पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी श्रेयसी सिंह जमुई सीट से लगातार दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। माई फैक्टर वाली सीट जमुई पर आरजेडी ने 2015 की जीत को दोहराने के लिए शमशाद आलम को कैंडिडेट बनाया है। सासाराम सीट पर आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता अपनी किस्मत आजमा रही हैं। ये बीजेपी की परंपरागत सीट थी, जहां बीते 2 चुनाव आरजेडी जीतती आई है। स्नेहलता का मुकाबला आरजेडी के सत्येंद्र शाह से है। काराकाट सीट से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय मैदान में है। उनका मुकाबला जेडीयू के महाबली सिंह और माले के अरुण सिंह से है। 2005 के 15 साल बाद 2020 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतने वाली शालिनी मिश्रा एक बार फिर केसरिया से चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला वीआईपी के वरुण विजय से है। बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी और रुपौली से 5 बार के विधायक बीमा भारती आरजेडी के टिकट पर एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू ने एक बार फिर कलाधर मंडल को उनके सामने मैदान में उतारा है। आरजेडी ने मधुबन सीट पर संध्या रानी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने विधायक राणा रणधीर को फिर से टिकट दिया है। मधुबन 2005 से एनडीए का मजबूत किला बना हुआ है। यहाँ 2005 और 2010 में जेडीयू तो 2015 और 20 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। श्वेता गुप्ता जेडीयू के टिकट पर शिवहर से मैदान में हैं। पिछली बार यहां बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जीते थे। डॉक्टर श्वेता का मुकाबला रघुनाथ झा के पोते नवनीत झा से है, जिन्हें आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। बाबू बरही में जेडीयू ने अपने विधायक और दिवंगत नेता कपिलदेव कामत की बहू मीना कामत को फिर से मैदान में उतारा है। आरजेडी जेडीयू की जंग वाली इस परंपरागत सीट से आरजेडी ने अरुण कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया है। नीलय सिंह, इलेक्शन डेस्क, नक्षत्र न्यूज। अब हम आपको बताते हैं असेंबली की 5 वैसी सीटें जहां मुकाबला एकदम बराबरी का नजर आ रहा है। दूसरे दौर की 122 सीटों में 5 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर है और खास बात यह है कि यहां हर सीट पर 2 महिला प्रत्याशियों के बीच जोरदार मुकाबला है। गया की इमामगंज सीट दीपा मांझी के लिए बस एक सीट भर नहीं है। यहां 2020 में उनके ससुर जीतन राम मांझी चुनाव जीते थे और उनके केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उपचुनाव में दीपा को जीत मिली थी। आरजेडी की ऋतुप्रिया चौधरी उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है। प्राणपुर सीट पर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही इशरत परवीन महागठबंधन की एकमात्र मुस्लिम महिला कैंडिडेट है। प्राणपुर में 45% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद 45 साल पहले 1980 में आखिरी बार यहां मुस्लिम कैंडिडेट को जीत मिली थी। बीते 3 चुनाव से यहां बीजेपी जीतती आई है। इशरत परवीन का मुकाबला बीजेपी की निशा सिंह से है। कोढ़ा वो सीट है जहां से चुनाव जीतकर भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री बने थे। पिछली बार यहां बीजेपी की कविता सिंह चुनाव जीती थी। बीजेपी ने कविता को रिपीट किया है। कविता का मुकाबला कांग्रेस की पूनम पासवान से है, जो 2015 में यहां चुनाव जीती थी। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई सीट परिहार पर बीजेपी लगातार काबिज रही है। बीजेपी लगातार 2 बार से चुनाव जीतती आई। विधायक गायत्री देवी को रिपीट किया है।
उनका मुकाबला आरजेडी की डॉक्टर स्मिता पूर्वे से है, जो अपने ससुर और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे की खोई सियासी विरासत को हासिल करने की कोशिश कर रही है। मोहनिया सीट पर आरजेडी ने अपनी विधायक संगीता कुमारी को रिपीट किया है। जिला पार्षद गीता देवी जनसुराज के टिकट पर उन्हें कड़ी चुनौती पेश कर रही है। तनय खंडेलवाल, इलेक्शन डेस्क, नक्षत्र न्यूज।